श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम कथा है सीता राम कथा। राम कथा है श्री राम कथा। जिसके सुनते ही मिट जाए मन की सारी व्यथा। है श्री राम कथा है सीता राम कथा। ये है श्री राम कथा है श्री राम कथा। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। माँ विश्व का कल्याण हो। ज्योति माँ विश्व का कल्याण हो मैया। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही, क्योंकि आप लोग बड़े भक्ति भाव से भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर ऐसे ही सदैव हमेशा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। स्वीकार करें। कथा विराम हुई थी प्रभु। बाबा नारद जी सभी वानरी सेना के पास में हैं और प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि ये प्रभु मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है और उन्होंने कहा कि तुम जाकर प्रभु श्री राम जी से ये बात कहो। कौन सी बात? बाबा नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु आप सुग्रीव के पुत्र दधिबल को
सुबह होने से पहले यहाँ बुला मंगावे, यहाँ बुला लावे या यहाँ मंगावे, यहाँ बुला लावे। क्योंकि नारायण को सिर्फ और सिर्फ प्रभु सुग्रीव का पुत्र दधिबल ही मार सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है नारायण के ऊपर। सो प्रभु सुबह होने से पहले आप दधिबल को यहाँ बुला लावें। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे कहने जा रहे हैं प्रभु, भजने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं प्रभु। आपकी इस कथा रूपी भजन के करने में, हमसे कहने में, गाने में, भजन करने में जो कुछ भी गलती हो प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। माँ शेरा वाली गलती को क्षमा करने की कृपा करें। ज्योति माता गलती को क्षमा करने की कृपा करें। आप लोगों के चरणों के बीच में बैठकर भगवत कथा को कह रहे हैं प्रभु माँ, सो आप लोग गलती को क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जपत निरंतर नाम तब, सो जानहु भगवान। विधि विरहित आनिए, तेहि कहे कृपा निधान। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र। नारद जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, नारायण तक बधी है तेहि हाथा, दधिबल नाम भक्ति तव नाथा। नारायण तक बध है तेहि हाथा, दधिबल नाम भक्त तव नाथा। नाथ बहुत यही खलहि खिलावा, रण बिलो की देखन दुख पावा। नाथ बहुत यही भांति खिलावा, रण बिलो की देवन दुख पावा। अब रघुवीर करहु सोई बाता, बिनु प्रयास रिपु मरे प्रभाता। तेहि सन तुमहि न तेहि सन तुमहि न सोहल राई। दधिबल सन्मुख करहु बुलाई, सविनय नाई शीश बर भाखी। गवनी मुनि प्रभु छवि उर राखी। नारद गए जबहि विधि लोका, वायु तनय तब राम बिलोका। तात तुरत तुम गवनहु तहवा, वारिधि मह धौला गिरि जहवा।
दधि बल रह ध्यान लगाए, बहुत दिवस चली गए सुहाए। अह तपोबल तेजसी, तासु दिग जाई, मन प्रसन्न करि चतुराई। आवहु बेगी बुलाई। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब बाबा नारद जी महाराज वहां से चले गए, प्रभु श्री राम जी के पास से बाबा नारद जी महाराज चले गए, तब प्रभु श्री राम जी ने महावीर स्वामी हनुमान जी को, महावीर स्वामी हनुमान जी की तरफ प्रभु श्री राम जी देखते हैं। प्रभु श्री राम जी महावीर स्वामी हनुमान जी की तरफ देखते हैं, क्योंकि नारद जी ये कहकर जा रहे हैं कि नारांतक बध है तेहि न हाथा, दधिबल नाम भक्त तव नाथा। नाथ बहुत यही खलहि खिलावा, रण बिलो की देवन दुख पावा। नारद जी ने ये कहकर वहां से गमन किया कि ये नाथ, दधिबल नाम का एक आपका भक्त है कि जिसके हाथ से नारांतक मारा जाएगा। हे नाथ, इस दुष्ट को अपने आप ने बहुत खिलाया, जिससे युद्ध को देखकर देवताओं ने बड़ा दुख पाया। नाथ, अब रघुवीर करम सोई बाता, विदु प्रयास रिपु मरे प्रभाता। अतः हे कृपालु श्री रामचंद्र जी, अब वही बात कीजिए कि जिसमें प्रातः काल होते ही बिना परिश्रम के ही शत्रु मर जावे। इसलिए दधि बल को बुलाकर आप उसका शीघ्र सामना नारांतक से कराइए। तात तुरत तुम गौनहु तहवा, और कहा कि हे तात, समुद्र के मध्य में जो धौलागिरी पर्वत है, जो धौलागिरी पर्वत है, तत्क्षण तुम वहां जाओ। दधिबल वहां ध्यान लगाकर बहुत दिनों से तपस्या कर रहा है। वह तप के प्रभाव से बड़ा तेजस्वी हो गया है। अतः हे तात, तुम उसके निकट जाओ और अपनी बुद्धिमत्ता से उसके मन को प्रसन्न करके उसे शीघ्र यहां ले आओ। तब प्रभु श्री राम जी की यह आज्ञा पाकर वायुपुत्र महावीर स्वामी हनुमान जी प्रसन्न हो उनके चरणों में प्रणाम करके चले। उस समय हनुमान जी उस तीव्र गति से चले, हनुमान जी उस तीव्र गति से चले कि जिस वेग से श्रेष्ठ बाण छूट कर जाता है, इतनी तेज में, इतने वेग से महावीर स्वामी हनुमान जी वहां से चले। पवन कुमार पाई अनुशासन, चले बंदी पद हर्षि उदासन। वेगवंत धावा कपि कैसे, वर नाराज धनुष जैसे। लोक अर्ध घटिका ते ही ठामा, पहुँचे वायु पुत्र बल धामा। देखि तरन समता सुप्रकाशा, ठाड़ भयउ कपि मंदिर पासा। दंड युगल कपि स्थिति रहु, यम राम राम यश कहु। उतरण होई होत प्रभाता, इतैन कर मन हरि पद राता। महावीर स्वामी हनुमान जी
प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को पाकर प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके चले। उस समय हनुमान जी उस तीव्र गति से चले कि जिस वेग से श्रेष्ठ बाण छूट कर जाता है। फिर तो बल के धाम वायुपुत्र हनुमान 3.5 घड़ी में उस स्थान पर पहुंच गए। देखा तो वहां एक मंदिर है। वह उस मंदिर के पास में ही जाकर हनुमान जी खड़े हो गए। उस मंदिर के पास में दंड युगल कप स्थित रहु, ही मह राम राम अस कहु। हनुमान जी 2 घड़ी तक वैसे ही खड़े खड़े राम राम कहते रहे। फिर सोचने लगे कि प्रातः काल होते ही उधर युद्ध होने लगेगा, इधर इनका मन भगवान के चरणों में रत है। हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं, धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि क्या करूं। इधर दधिबल भगवान के भजन में मग्न है और उधर यदि सुबह हो गई तो लड़ाई पुनः चालू हो जाएगी। क्या करूं क्या न करूं। हनुमान जी सोचते हैं कि इनको इनके घर के सहित उठाकर ले जाऊं, परंतु कहते हैं कि यह अनुचित है। आगे क्या होता है। क्षणिक कपि मन कीन विचारा, प्रभु पहुँचलिए कवन प्रकारा। किस प्रकार से प्रभु के पास जाऊं। जो गृह सहित चलहु ले यही, नहीं यसे आय सुभद्र सनेही। हनुमान जी एक क्षण में हनुमान जी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के पास किस प्रकार ले चलूं। यदि मैं इसे घर सहित उठा ले चलूं तो भक्त स्नेही प्रभु भगवान जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। बुद्धि जन बुद्धि जन शीश सिरोत रतन, अति लजात मुनीराय। ताहि जगावन हेतु तब, कीने अमित उपाय। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं कि हे मुनिराज, वृद्ध जनों के मुकुटमणि हनुमान जी अत्यंत लज्जित हो दधिकाल को जगाने का अनेक यत्न करते रहे, परंतु दधिबल जागने का नाम ही, ध्यान टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अनेक युक्ति उपाय करके हनुमान जी थक जा रहे हैं। देख रहे हैं कि अचल समाधि है। हनुमान जी देख रहे हैं। प्रभु बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी सिखाते हैं कि हे भवानी, अचल ध्यान कपिता सुप्रमाना, तजि प्रवीणता भज भगवाना। राम चरण चित कपि तब दयऊ, दंड एक यौरों चली गयऊ। विधि प्रेरित दधिबल लघु शंका, करन उठेऊ देखा बट बंका। जय श्री राम वायु सुति बोला, सुनि दधिबल निज लोचन खोला। पूज
की सही उरलाई, कही परस्पर दो कुशलाई। पुनि हनुमान कहु सुनु भ्राता, चलहु विलोकन त्रिभुवन त्राता। सुनि शुभ बचन सुकंठ कुमारा, हरि हरि संग तुरत सिधारा। आए नाथ निकट मृग, आए नाथ विकट मृग शाखा, देखे पद जे हरहि राखा। रेउ चरण गहि प्रीति समीता, दधि बल निरख्यो कृपा निकेता। सानुज हर्षि मिले सुख पुंजा, तासु पाणि गई निज कर कुंजा। बैठे ताहि निकट बैठावा, तेहि अवसर सुकंठित आवा। निरखित नय कपिपति हरसाना, निरखित नय कपिपति हर खाना। मिलन प्रेम नहीं जाई बखाना। गई मणि पन्नग जन मुनि पाई, देहि देह मीन जल पाई। मुख सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु भेंटे, अवगुण कीन्ही ताहि क्षण मीटे। दधिबल बाली कुमार मिले, परस्पर हर्षिहिया। भयउ आई भिनुसार, नहाई सबनि प्रभु पद गए। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। अचल ध्यान कपितासु प्रमाना। महावीर स्वामी हनुमान जी देख रहे, दधिबल का ध्यान अचल था। यह मानकर हनुमान जी अपनी चतुरता को त्याग कर प्रभु श्री भगवान जी का भजन करने लगे। हनुमान जी के वहां भजन करते हुए हनुमान जी को एक घड़ी और बीत गई। विधि प्रेरित दधिबल लघु शंका। हनुमान जी विचार करने लगे, क्या करूं भगवान, इधर 3 घड़ी हमको खड़े खड़े बीत गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ आप ही करिए प्रभु। सो प्रभु की कृपा हुई। विधि प्रेरित दधिबल लघु शंका। विधि प्रेरित दधिबल लघु शंका, करण उठेउ देखा भट बंका। इतने में प्रभु श्री भगवान जी की प्रेरणा से दधिबल
लघु शंका करने उठा तो एक बड़े योद्धा को देखा। तब हनुमान जी ने दधिबल से कहा, जय श्री राम। महावीर स्वामी हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम। और जिसे सुनकर, जय श्री राम नाम सुनकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप कथा के माध्यम से लिखते हैं कि जय श्री राम यह सुनकर दधिबल ने अपनी आंखें खोल दी। यह सुनते दधिबल अपनी आंखें खोल दी, यानी नींद से जग गया और सामने महावीर स्वामी हनुमान जी को देखता है। हनुमान जी ने दधिबल को हृदय से लगा लिया और दोनों ने अपनी कुशलता कही। हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, क्या तुम त्रिलोक रक्षक भगवान का दर्शन करने चलोगे? हनुमान जी ने कहा, सुन शुभ बचन सुकंठ कुमारा। हनुमान जी के इस शुभ वचन को सुनकर दधिबल तुरंत ही उनके साथ श्री भगवान जी के पास चल पड़ा। तुरंत वहां से चल पड़ा हनुमान जी के साथ और प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचकर वहां पहुंच उनके चरणों को देखा कि जो महादेव जी को बड़ा प्रिय है, उन चरणों का दर्शन किया दधिबल ने। रेहु चरण गहि प्रीति समेता, दधिबल निरख्यो कृपा निकेता। वहां पहुंच दधिबल प्रेम सहित भगवान जी के चरण पकड़कर कृपा के धाम भगवान का दर्शन किया। फिर तो लक्ष्मण सहित सुख के धाम राम जी ने प्रसन्न होकर दधिबल को हृदय से प्रभु श्री राम जी ने उसे लगा लिया। फिर बैठे ताहि निकट बैठावा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं जहां पर बैठे थे उसे भी बिठा लिए। तभी उसी समय सुग्रीव वहां आए तो अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए सुग्रीव, और उस प्रेम मिलन का वर्णन नहीं हो सकता। पिता और पुत्र के उस प्रेम मिलन का वर्णन नहीं हो सकता। गई मणि पन्नक जन पुनि पाई, देही देह मीन जल पाई। जैसे खोई हुई मणि सर्प पा जावे और जल को पाकर मछली के शरीर में प्राण आ जावे। प्रभु से मिलते देख सुग्रीव को ऐसा हुआ कि जिससे उनके तीनों ताप नष्ट हो गए। दधिबल बाल कुमार मिले, परस्पर हर्ष ही। फिर अंगद जी दधिबल से मिले तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रातः काल सबने स्नान किया और स्नान कर प्रभु श्री राम जी के चरणों का आकर के स्पर्श किया। सब लोगों ने प्रभु जी के चरणों का स्पर्श किया। और बंदर लोग प्रभु श्री राम लक्ष्मण की जय बोलते हुए युद्ध करने के लिए यत्र तत्र चले। सुबह जब हुई तो सब लोगों ने गंगा स्नान किया और पुनः आकर प्रभु जी के श्री चरणों में सब लोग ने आकर प्रणाम किया। सुबह होते ही फिर क्या हुआ? जह तह समर करहि बनचारी, कहत चले जय लखन करारी। उहाँ नर
रथ चढ़ी चला भयंकर योधा। निशिचर अनी सुभट संगता के आयुध अमित भयानक बांके। यही संग्राम निशाचर ठाड़े असित मीघ यश सम अतिरिस बाढ़े। कर माया ते ही गात छिपावा प्रगट भयं जब प्रभु गयावा। दधि बल लखा सखा चलियायं भुजा पसारी हर्षि उठी भायं। नारंतक दीख गुरु भाई मुदित मिले उर अभय घाई। बेटी सप्रेम बूझ कुशिलाता निज निज दशा कीन विख्याता। हरिपति पूत प्रबीरयति सुनित ही मुख विख्यात। लगी बुझावन मित्र कह सुनहु विनय पति बात। एक बार प्रेम से बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। जह तह समर करहि बनचारी। और बंदर लोग श्री राम लक्ष्मण की जय बोलती हुई युद्ध करने के लिए यत्र तत्र चले। उधर प्रातः काल हुआ देखकर भयंकर योद्धा नारायणतक भी रथ पर चढ़ बैठकर युद्ध करने चला। निश्चर अनी सुभट संगता के आयुध अमित भयानक बांके। राक्षसों की वीर सेना उसके साथ थी जो बड़े ही भयंकर और अस्त्र शस्त्रों को लिए थी। तब वे मेघ के समान काले राक्षस बड़े क्रोध से संग्राम भूमि में आकर डट गए। करि माया ते गात छिपावा भयउ प्रगट जब प्रभु ढिगयावा। तब मायावी नारायणतक ने अपने शरीर को छिपा लिया। अपने आप को छिपकर किसी को न दिखाई देकर और सबके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। और जब प्रभु श्री बाणों की वर्षा करते हुए वह प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा तब प्रकट हो गया। जब दधिबल ने देखा कि यह तो मित्र ही चला आया तब हर्षित हो भुजा फैलाकर मिलने दौड़ा। नारायणतक अदृश्य होकर प्रभु श्री राम जी के पास आता है और प्रभु श्री राम जी के पास आने के बाद देखता है कि यहाँ पर दधिबल है जो मेरा परम मित्र है। ऐसा विचार कर दोनों बाहें फैलाकर दोनों हाथें फैलाकर अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ा नारायणतक दधिबल के पास। हरिपति पूरी प्रवीण यति सुनित्य ही मुख विख्यात। नारायणतक ने अपने गुरु भाई को देखा भगवान श्री राम जी के पास तो प्रसन्न होकर दोनों एक दूसरे से पूर्ण प्रेम से आकर मिले और परस्पर कुशल पूछा तो दोनों ने अपनी अपनी दशा का वर्णन किया। नारायणतक अपनी बात कहा और दधिबल ने अपनी बात कि मैं किस कारण से आया। बाबा काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि सुग्रीव पुत्र अत्यंत चतुर था। नारायणतक का उसी के मुख से विख्यात वृत्तांत सुनकर उसको मित्र जान समझने लगा। हे विनयपति गरुड़ जी यह बात सुनो।
सुनत बचन गुरु भ्राता कीरा, नारांतक भा क्रुद्ध घनेरा। कहन लाग खल ताहि कुभांति, सहज सभीत कीस दिन राति। जब हनुमान जी ने कहा तो हनुमान जी की बात को सुनकर नारायण तक कहता है कि तब गुरु भाई दधिबल के इन वचनों को सुनकर नारायण तक बड़ा क्रोधित हुआ और वह दुष्ट उसे कुवाक्य कहने लगा। बंदर स्वभावतः दिन रात डरा करते हैं। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। कथा को यहीं पर विराम करते हैं। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।